Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को आप कैसे देखेंगे कि अब कांग्रेस भारतीय के जनता पार्टी लोकतंत्र, संविधान और चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझती है। चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हठधर्मिता की पराकाष्ठा की है। पहले हम बूथ कैप्चरिंग की सुनते थे, सब चुनाव आयोग संज्ञान में लेता था। अब ये प्रत्याशियों के अपहरण करने लगे, तब चुनाव आयोग मौन है। 25 लाख का बोलना अपने आप में कितना बड़ा क्राइम है, इसी वक्त कैलाश विजयवर्गीय को बेंड कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ चुनाव आयोग संज्ञान में ले, हम भी अपनी बात कहेंगे, पर इस तरह का क्राइम, देश की लोकतंत्र की हत्या का जब बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है तो उसका उदाहरण बनता है। यही लोग हैं, देशवासियों, प्रदेशवासियों, समझो ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और यही कई तरीके हैं जिसमें अपहरण करना, फॉर्म निकलवाना, विधायक खरीद फरोख्त करना, दल बदल करवाना, सरकारें गिराना और अब इस तरह का प्रलोभन 25 लाख का देना, यही तो लोकतंत्र की हत्या है। और है क्या? कांग्रेस छोड़ के गए हैं, क्या देखते हैं, उनका क्या हित था, कौन से काम ऐसे रुक रहे थे, उनके कॉलेज, पेट्रोल टैंक? पे नहीं जाना चाहता, वो भगवान उनका भला करे, पर इतना जरूर है चंबल की माटी है, इसमें बागियों का सम्मान होता है जो सच के लिए लड़ते हैं, जो वादा खिलाफी करते हैं, जो धोखा देते हैं, उन लोगों को मैं पसंद ही नहीं करता। मैं मानता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल ने हालत जगाई थी यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की। चंबल की माटी के बच्चों के साथ धोखा हुआ अग्निवीर के नाम पे बीजेपी ने किया। और रामनिवास रावत जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान जो मनोकामना लेके गए उनकी पूरी हो जाए। हमारे साथी थे इतने साल, पर विजयपुर से कांग्रेस जीतेगी। आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन दिख रहा है कि कांग्रेस इस लोकसभा में कितनी सीटें संभव होना, क्योंकि प्रियंका जी का आना मैंने भी जैसा कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। मैं बार बार कहता हूं कि आधी सीटों पर कांग्रेस का हिस्सा होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जो हठधर्मिता कर रही है, जो प्रत्याशियों का अपहरण कर रही है, जो 25 लाख बांटने की बात कर रही है, और मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ये भी इस बात का एहसास कराता है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। दूसरा, जो प्रियंका जी आ रही है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। वो जो बात करती है वो दिल को छूती है आम पब्लिक के। जब वो संविधान की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, वो मोदी जी से सवाल पूछती है, तो उसका असर होता है पब्लिक पर। हमें खुशी है हमारे नेता पटवारी जलते हैं, समझते नहीं। मैं भी मोहन यादव जी को धन्यवाद कि उनको याद है कि वो पिछड़े वर्ग के हैं। उनको याद होना चाहिए पिछड़े वर्ग की सबसे ज़्यादा लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जब कास्ट की जनगणना की बात करते हैं तो क्या मोहन यादव उनसे सहमत है या असहमत? पहले तो ये उत्तर दें। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूँ, पर मोहन यादव जी ओबीसी वर्ग से आने के साथ साथ आपके अपने मध्य प्रदेश में 17 बहनें रोज उनके साथ अत्याचार, अनाचार, रेप होते हैं। ये मेरा आरोप नहीं, एनसीआरबी के आंकड़ों का औसत है। एक बच्चे 8 साल की भोपाल में रेप हो जाता है आपके नाक के तले। एक अलीराजपुर में जोबट में पुलिस चौकी के पीछे एक बेटी 10 साल की, उसके साथ रेप हो जाता है, और वो रिश्तेदार है आपके प्रत्याशी के भाई भतीजे, कुछ न कुछ दूर के पास के रिश्ते में लगते हैं। हम मिलने जाते हैं तो आप हम पे एफआईआर करवा देते हो। तो आपने, मैं भी तो ओबीसी का ही था, मैं एक रेपिस्ट जिसके साथ रेप हो गया, यातना हो गई, उस परिवार से मिलने गया, बेटी से तो मिला नहीं, फिर भी मुझ पर एफआईआर कर दी। तो आप ऐसे कैसे ओबीसी के मुख्यमंत्री हो जो रेप करने वालों को बचाते हो और सहयोग करने वाले को एफआईआर करते हो? ये भी तो बात बनती है। रही बात, जब मैं आपको क्रिटिसिज्म करता हूँ तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको विधायकों ने तो चुना नहीं, आपको जनता ने भी आपके चेहरे पे चुनाव नहीं हुआ। चुनाव तो आप मुख्यमंत्री तो आप पर्ची के हो। तो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री पर्ची के हो तो भी हमारे हो, प्रदेश के हो। तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं पूछे तो किससे पूछें कि रेप क्यों हो रहा है? आप रोज कहते हो आनंद करो, तालियां बजाओ, देखो कितने आनंद की बात है। कैसे आनंद? बेटियों के रेप हो और इधर आनंद करें, तालियां बजाएं, और विपक्ष मौन रहे, चुप रहे, कैसे संभव?
ऐसा है कि एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया था, उस मैनिफेस्टो की चर्चा कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 5 न्याय की बात करते हैं, पूरी बीजेपी भी उसी की चर्चा कर रही है, मोदी भी कर रहे हैं, शाह भी कर रहे हैं और पूरी बीजेपी की मीडिया भी कर रही है। मेरा मानना ऐसा है कि इस देश में 75 साल की आज़ादी के बाद देश में फिक्र इस बात की, क्या रशिया जैसा देश बन रहा है एक पार्टी का, क्या फ्रीडम है जो मीडिया है उसके लिए, या आगे बचेगी? क्या संविधान बचेगा? क्या लोकतंत्र बचेगा? क्या न्यायपालिका बचेगी? क्या आरक्षण बचेगा? क्या कारण है कि ये बहस देश में है? इसके लिए आरक्षण समाप्त करना प्राइवेटाइजेशन के नाम से ये देश देख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, समानता के अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। जो आरक्षण 30 लाख नौकरियां नहीं भरी गई, इसके कारण भी आरक्षण पर हमला हुआ, प्रहार हुआ। फिर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो बैकलॉग के पद है वो नहीं भरे जा रहे हैं, ये भी आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनको टिकट देके चुनाव लड़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आरक्षण की जो बात करते हैं उससे वो सहमति देते हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ बात करते हैं, संविधान के खिलाफ बात करते हैं, उस पर नरेंद्र मोदी जी की मौन सहमति है। अगर उसी व्यक्ति को जिसने ये कहा आपकी बार 400 पार, उसको नरेंद्र मोदी ने कहा चलो तुम्हें सांसद में आना है, ये बात अपने आप में क्या महसूस कराती है कि वो 400 पार इसलिए कि हमें लोकतंत्र बदलना है, संविधान बदलना है और फिर आप संसद में आना है। तो ये ना नरेंद्र मोदी जी की मौन सहमति है उन लोगों के साथ जिन्होंने संविधान बदलने की बात की और आरक्षण के खिलाफ बात की, और उनको बीजेपी ने वापस टिकट देके संसद में बुला रही है। यानी नरेंद्र मोदी और उनकी सोच एक है।